बांकुड़ा ब्लड बैंक में रक्त की कमी को दूर करने तथा थैलीसीमिया मरीजों के पास खड़े होने के उद्देश्य के साथ बांकुड़ा मारवाड़ी युवा मंच के आह्वान पर विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। बांकुड़ा ब्लड बैंक में रक्त की कमी को दूर करने तथा थैलीसीमिया मरीजों के पास खड़े होने के उद्देश्य के साथ बांकुड़ा मारवाड़ी युवा मंच के आह्वान पर विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। बांकुड़ा धर्मशाला में आयोजित रक्तदान शिविर का उद्घाटन बांकुड़ा नगर पालिका प्रशासक बोर्ड की चेयरपर्सन आलोका सेन मजूमदार, बोर्ड सदस्य दिलीप अग्रवाल, बांकुड़ा वॉलेंट्री ब्लड डोनर सोसाइटी के सचिव विप्रदास मिद्या तथा अन्य विशिष्ट लोग की उपस्थिति में हुआ, जहां 78 यूनिट रक्त संग्रह किया गया। मौके पर चेयरपर्सन श्रीमती सेन मजूमदार का कहना है कि रक्तदान शिविर के आयोजन के चलते ब्लड बैंक में रक्त की कमी दूर होगी। मौके पर दिलीप अग्रवाल का कहना है कि मारवाड़ी युवा मंच का प्रयास तारीफे काबिल है। वहीं दूसरी ओर युवा मंच के सचिव जितेश ड्रोलिया का कहना है कि दूसरी बार रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। शिविर में 78 यूनिट रक्त संग्रह किया गया, जिसमें 11 महिलाओं ने रक्तदान किया। समाजे যারা বিভিন্ন ক্লাব বিভিন্ন গণসংগঠন যেগুলো আছে তারা যদি এগিয়ে না আসে পৌরসভার পক্ষে এত বড় প্রজেক্ট কখনো বাস্তবায়িত করা সম্ভব। রক্তদান শুরু মুহূর্তে তাকে পুষ্পস্তবক দিয়ে অভিনন্দন করা হলো। পুরো প্রশাসন তাকে পুষ্পস্তবক দিয়ে যে রক্তদান মারোয়াড়িদের যুব সমাজ আজকে যে মারোয়াড়িদের যুব সমাজে যে ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প হচ্ছে এবং মারোয়াড়ি সমাজে যারা মহিলারা দেখতে পাচ্ছেন মহিলারাও এগিয়ে এসেছে। আজকে যে রক্তদান একটা মহৎ কাজ, একটা ব্লাডের অভাবে অনেক মানুষ মারা যায়। আজকে সমস্ত ভাইরা বোনেরা আজকে এগিয়ে এসে যে মানুষের যে সামাজিক যে দায়বদ্ধতা আছে, মানুষের জন্য কিছু কাজ করার যে ইচ্ছা, এর আগেও এরা করেছে কাজ। আজকে আমরা এখানে এসে খুব আনন্দিত এবং খুব গর্বিত এবং আমরা আশা করব আগামী দিনে সমস্ত ভাই বোনেরা এগিয়ে যাক এবং আমরা বাঁকুড়া পৌরসভার পক্ষ থেকে আমরা সব রকমভাবে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেব। এখন করোনার টাইমে এরকমই সব জায়গায় ব্লাড ব্যাংক খালি আছে, তো এই টাইমে আমরা ভাবছিলাম যত বেশিরভাগ ইউনিট হতে পারে। তো এবারে আমাদের 100-র উপরে ইউনিটের সম্ভাবনা আছে। মহিলাও মোটামুটি 20-25টা সম্ভাবনা আছে। করে আসছি লাস্ট ক্যাম্প আমাদের 8 জুনে হয়েছিল, যেখানে 70 ইউনিট হয়েছিল। এবারে আবার উদ্যোগ নিয়েছি আমরা, প্রত্যেক 4 মাসে 5 মাসে আমরা একটি ক্যাম্প করবো, এরকম উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। बांकुड़ा से अनूप राय की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। रविवार बांकुड़ा कुचकुचिया के मेहंदी बागान स्थित समिति भवन प्रांगण में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी बांकुड़ा अनुशीलन समिति की तरफ से 80 जरूरतमंद लोगों के बीच कंबल वितरण किया गया। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी बांकुड़ा अनुशीलन समिति की तरफ से 80 जरूरतमंद लोगों के बीच कंबल वितरण किया गया। रविवार बांकुड़ा कुचकुचिया के मेहंदी बागान स्थित समिति भवन प्रांगण में कंबल वितरण किया गया। सामाजिक दूरी निभाते कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सचिव प्रदीप नाग ने बताया कि प्रत्येक वर्ष जरूरतमंद लोगों के बीच कंबल वितरण किया जाता है एवं इस बार 80 लोगों के बीच कंबल वितरण किया गया। मौके पर उपस्थित विशिष्ट लोगों में चितरंजन कुंडू, प्रशांत मुखर्जी, दिलीप गोस्वामी, समीर दास, दुर्गा प्रसाद पोद्दार, संतोष मंडल, मणिका नाग, शुभजीत कर्मकार, प्रदीप रक्षित, रुनु नाग एवं अन्य विशिष्ट गण उपस्थित रहे। কি করলেন অনুষ্ঠানটা? আমরা মানুষজনের কাছে গেছি, মানুষজন এবং সদস্যরা আমাদের কেউ একটা, কেউ দুটো, কেউ 5টা আমাদের কম্বল দান করেছেন। সেই কম্বলগুলো আমরা সংগ্রহ করে আমরা বাঁকুড়ার বিভিন্ন জনের বিভিন্ন এলাকায় আমরা মানুষজনকে আমরা পছন্দ করে আমরা আমাদের কুপন দিয়েছি। কুপন নিয়ে আমরা তাদেরকে শীতকালে আমরা নতুন কম্বল বিতরণ করছি। এরা মানে গরিব বা ফ্যামিলি, গরিব দুস্থ অসহায় মানুষ, এদেরকে আমরা
কম্বল বিতরণ করছি। কতজনকে? আমাদের 80 জনকে আজকে কম্বল দেওয়া হলো এবং এই কাজটা আমাদের প্রায় 21 সাল থেকে হয়ে আসছে। প্রতি বছরই আমরা এই শীতকালে শীতবস্ত্র দান এবং পুজোর সময় শারদীয় পূজা উপলক্ষে আমরা বস্ত্রদান করে আসছি। আপনার নামটা? আমার নাম প্রদীপ नाग, পরিচয়? আমি সম্পাদক बांकुड़ा अनुसंधान समिति। बांकुड़ा से अनूप राय की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। जैसे जैसे 2021 में होने वाले विधानसभा चुनाव का समय नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे सभी राजनीतिक दल अपने अपने स्तर से अभी से चुनावी प्रचार प्रसार में जुट गए हैं। आपको बता दें कि रानीगंज के सियासुल मैदान में आगामी 21 दिसंबर सोमवार पश्चिम बर्धमान जिला के 9 सीटों के लिए चुनावी बिगुल फूकेंगे दिलीप घोष के आने के बाद। जैसे जैसे 2021 में होने वाले विधानसभा चुनाव का समय नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे ही सभी राजनीतिक दल अपने स्तर से अभी से चुनावी प्रचार प्रसार में जुट गए हैं। आपको बता दें कि 2 सप्ताह पूर्व रानीगंज के सियारसोल मैदान में राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनावी जनसभा कर चुनावी पिटारा खोल दिया था। उसी मैदान में राज्य के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष 21 दिसंबर सोमवार दोपहर पश्चिम बर्धमान जिला के 9 सीटों के लिए चुनावी बिगुल फूकेंगे। भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा जोरों शोरों से दिलीप घोष के आगमन की तैयारी कर ली गई है। रविवार भाजपा के जिला अध्यक्ष लखन घुरई दिलीप घोष के आगमन की तैयारी को देखने पहुंचे। उन्होंने बताया कि इस मैदान में हजारों की संख्या में दिलीप घोष के भाषण स्वेच्छा से सुनने के लिए लोग पहुंचेंगे। साथ ही साथ रानीगंज के विभिन्न इलाकों में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा बीजेपी का झंडा लगाया जा रहा है। दिलीप घोष के आगमन को लेकर कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है। কালকে রাজ্য সভাপতি আসছে বিজেপি, মানে কি কি ব্যবস্থাপনা রানীগঞ্জ শহরের দেখা যাচ্ছে? देखिए, कल हमारे राज्य सभापति माननीय श्री दिलीप दा आ रहे हैं रानीगंज में दोपहर 1 बजे राजबाड़ी मैदान में। उसी की तैयारी में जो है हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जोर शोर से उत्साह से लगे हुए हैं। उनका भव्य स्वागत भी करना है और कल कई हजार लोग हमारे दल में शामिल होंगे, इसलिए कार्यकर्ताओं में भी ज़्यादा उत्साह है। परिवार जो है बड़ा हो रहा है और कल 21 तारीख को 2021 विधानसभा का आगाज़ दिलीप दा रानीगंज से ही करने वाले हैं। प्रोटोकॉल क्या रहेगा, क्या शेड्यूल है? कल वो 1 बजे आएंगे, उनका यहाँ एक जनसभा संबोधन होगा, उसके बाद यहाँ से भाजपा कार्यालय में जाएंगे, 10 मिनट वहाँ पे बैठेंगे कार्यकर्ताओं के साथ, फिर अपने कलकत्ता के लिए वो प्रस्थान कर जाएंगे। आपका नाम? राजेश कुमार मंडल, रानीगंज बीजेपी सभापति। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर जी का 345वां शहादत दिवस रानीगंज गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी द्वारा मनाया गया। इस अवसर पर रानीगंज विश्व हिंदू परिषद के सदस्य गुरुद्वारा पहुंचकर गुरु तेग बहादुर जी के शहादत दिवस में शामिल हुए। सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर जी का 345वां शहादत दिवस रानीगंज गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी द्वारा मनाया गया। इस अवसर पर रानीगंज विश्व हिंदू परिषद के सदस्य गुरुद्वारा पहुंचकर गुरु तेग बहादुर के शहादत दिवस में शामिल हुए। इस अवसर पर विश्व हिंदू परिषद गौ रक्षा प्रांतीय के प्रमुख ओम नारायण, विश्व हिंदू गौ रक्षा जिला प्रमुख राजेश गुप्ता, विश्व हिंदू परिषद रानीगंज प्रखंड सचिव तेज प्रताप, विश्व हिंदू परिषद रानीगंज प्रखंड सहायक सचिव शुभम राउत, विश्व हिंदू परिषद रानीगंज प्रखंड उखड़ा प्रमुख जितेंद्र साव, विश्व हिंदू परिषद रानीगंज प्रखंड सूचना एवं प्रसारण प्रमुख मोहित अग्रवाल, विश्व हिंदू परिषद गौ रक्षा रानीगंज प्रखंड प्रमुख संजय नाथ, मनीष सिंह, प्रमोद रवानी, मोहन माली, लिट्टू जेना सहित अन्य सदस्यगण मुख्य रूप से उपस्थित रहे। पता है कि सबसे पहले देश में, पूरे भारतवर्ष में जो सबसे बड़े ब्राह्मणों का जो निवास, मुस्लिम बना सकता हूँ, इस्लाम धर्म कबूल करवा सकता हूँ, तो पूरा भारतवर्ष घुटने टेक देगा और ये पूरा भारतवर्ष अपना धर्म परिवर्तन करके या तो इस्लाम में उनकी मुलाकात हमारे बादशाह गुरु हरराय साहब जी के साथ, गुरु हरराय साहब जी जब कश्मीर की यात्रा पे थे तो अनुराम जी उनसे मुलाकात किए थे और
वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू वाहिगुरू। बहादुर जी का सादा दिवस में आप लोग क्या मतलब ये करने आए हैं? हम लोग हर साल सेवा करते हैं रानीगंज में और भी जगह करते हैं। तो इस बार कोविड-19 को लेकर के प्रोग्राम को अलग तरह से सेटअप किया गया है। इसलिए जो गाइडलाइन है गवर्नमेंट का उसके अनुसार और जो गुरुद्वारा का जो गाइडलाइन है उसके अनुसार हम लोग ये आज के जो बलिदानी दिवस है उसको पालन करने के लिए नमन करने के लिए हम लोग गुरुद्वारा आए थे और फूल अर्पित किया हम लोग और प्रसाद थे। आपका नाम परिचय? ओमदरा प्रसाद, प्रांतीय गोरक्षा प्रमुख। चूंकि हमारे आज के इस प्रोग्राम में अपनी भावनाओं को प्रकट करने के लिए, अपनी श्रद्धा की सुमन अर्पित करने के लिए उस गुरु के चरणों में हमारे मित्र जो विश्व हिंदू परिषद के रानीगंज शाखा के मित्र हैं वो सभी आज गुरुद्वारा साहब में आए हैं। उस महाबली के बलिदान को याद करने के लिए, उनको अपने श्रद्धा के सुमन अर्पित करने के लिए। जैसा कि हम जानते हैं कि जब देश में बहुत से हमले हुए विदेशी आक्रांताओं ने हमारे देश को एक तरीके से कह लीजिए कि गुलाम बना के रखा हुआ था, और जब एक धर्म विशेष के खिलाफ एक कट्टर शासक जब किसी भी सत्ता में बैठता है तो उस वक्त बहुत से जो धार्मिक लोग होते हैं उस धर्म के, वो चाहते हैं कि पूरे देश में उनका एक शासन हो। और इस तरीके का एक माहौल उस वक्त आप जी को इतिहास में पता है कि उस वक्त दिल्ली के तख्त पे औरंगजेब बैठा हुआ था, और धार्मिक लोगों के, धार्मिक जो उस वक्त के उनके वर्ग के लोग थे, उनके बहकावे में एक बहुत बड़ा देश में कि भाई इस्लाम धर्म को ज्यादा से ज्यादा फैलाया जाए, लोगों को जबरन इस्लाम में शामिल किया जाए। तो एक धार्मिक कट्टरता, धार्मिक जो कह सकते हैं कि एक दबाव पूरे देश में बनाने का प्रयास किया। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। आसनसोल दक्षिण सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की ओर से बर्नपुर के बाल विद्यालय हाई स्कूल प्रांगण में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का उद्घाटन पश्चिम बर्धमान जिला कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हरजीत सिंह ने रक्तदाताओं को प्रमाण पत्र प्रदान कर किया। आसनसोल दक्षिण सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की ओर से बर्नपुर के बाल विद्यालय हाई स्कूल प्रांगण में एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का उद्घाटन पश्चिम बर्धमान जिला कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हरजीत सिंह ने रक्तदाता को प्रमाण पत्र प्रदान कर दिया। शिविर में कुल 20 यूनिट रक्त का संग्रह किया गया, जिसे आसनसोल से जिला अस्पताल के ब्लड बैंक में जमा कराया गया। इस दौरान हरजीत सिंह ने बताया कि आसनसोल दक्षिण सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा रविवार रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जो अत्यंत ही सराहनीय कार्य है। रक्त जीवन बचाता है। मौके पर संस्था के सदस्यों के अलावा स्कूल के शिक्षक एवं अतिथिगण उपस्थित थे। ले जाइए। हो गया दोनों का फोटो आ रहा है तो हाँ हाँ प्रोग्राम हो आज बारी विद्यालय हाई स्कूल के प्रांगण में आसनसोल दक्षिण ब्लड डोनेशन कैंप सोसाइटी के माध्यम से ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया जा रहा है।
ये हर साल ब्लड डोनेशन कैंप किया जाता है और उमा चटर्जी इसकी अगुवाई करते हैं और हम समझते हैं कि अपने आप में बहुत सराहनीय काम है और इसका हम लोग उमा जी को जरूर इसका ये श्रेय देना चाहते हैं। इससे कई लोगों की जान बचती है और ये जो ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया इसमें दिए गए ब्लड के द्वारा कोई नहीं जानता कि ब्लड किसके काम आएगा और किसका जान बचेगा। इसलिए मैं समझता हूँ कि ब्लड डोनेशन कैंप अपने आप में एक बहुत ही सराहनीय काम है जिसकी कोई भी मैंने तुलना नहीं की जा सकती और ये लोग हर साल करते हैं। मैं चाहूँगा कि ये प्रोग्राम हर साल इसी तरह होता रहे और जिनको भी ब्लड की ज़रूरत है उनको मिलता रहे। इसमें हम आसनसोल ब्लड डोनेशन जो बैंक है उनको भी, गवर्नमेंट हॉस्पिटल उनको भी धन्यवाद देना चाहेंगे जो लोग हर बार लोगों का ब्लड लेकर के जाते हैं और उनका मनोबल बढ़ाते हैं, जिससे उनको भी जो मरीज जिनके पास ब्लड लेने या देने की क्षमता नहीं है उनको ये ब्लड देकर उनके प्राण बचाते हैं। ये ब्लड डोनेशन कैंप हमेशा की तरह चलते रहना चाहिए और इसमें हम सब लोगों को मिलकर सहयोग करना चाहिए। आज कितना यूनिट ब्लड डोनेट दिया जाएगा? ये लोग 20 ब्लड का ये किए हैं, 20 ब्लड डोनेशन कैंप 20 बोतल डोनेट किया जाएगा और देखा जाए अगर इनके पास किट होगा तो और भी बढ़ाया जाएगा। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। बर्नपुर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में रविवार सुबह बर्नपुर बस स्टैंड के समीप केंद्र सरकार के नए कृषि बिल के विरोध में दिल्ली में किसानों के द्वारा किए जा रहे आंदोलन के समर्थन में और आंदोलन के दौरान मृत्यु हुए किसानों को श्रद्धांजलि देने के लिए एक शोक सभा का आयोजन किया। बर्नपुर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने रविवार सुबह बर्नपुर बस स्टैंड के समीप केंद्र सरकार के नए कृषि बिल के विरोध में दिल्ली में किसानों के द्वारा किए जा रहे आंदोलन के समर्थन में और आंदोलन के दौरान मृत्यु हुए किसानों को श्रद्धांजलि देने के लिए एक शोक सभा आयोजित किया। शोक सभा के दौरान सर्वप्रथम गुरुद्वारा के ग्रंथी सिंह ने मृत किसानों की आत्मा की शांति के लिए अरदास किया। इसके पश्चात 2 मिनट का मौन रखा गया एवं वेदी पर सभी ने पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान बर्नपुर गुरुद्वारा के सचिव सुरेंद्र सिंह ने कहा कि कल किसान यूनियन ने आह्वान किया था कि किसान आंदोलन के दौरान मृत किसानों की आत्मा की शांति के लिए श्रद्धांजलि कार्यक्रम करे, इसीलिए आज हम लोगों ने किसानों के आह्वान पर यह कार्यक्रम किया है। मौके पर गुरुद्वारा के प्रधान मनमोहन सिंह, गुरमुख सिंह, परम सिंह सहित अन्य लोग उपस्थित थे। साथ है किसान यूनियन, किसान यूनियन, धन्यवाद। आप कि सिखों का टारगेट है कि इस आंदोलन के पीछे वो देश का विभाजन करना चाहते हैं, खास करके हम सिखों के लिए। कि सिख को ऐसे अंधेरे में भारत सरकार ना लेके जाए। सिख भारतवर्ष के ही हैं, भारत के कट्टर हिंदुस्तानी सिख हैं, भारत के लोग हैं। हम भारतवर्ष हमारा घर है, हम भारतवर्ष को तोड़ने के बारे में कभी सोच भी नहीं सकते हैं और जो भारतवर्ष को सोचने की बात करता है हम उसको कभी भी समर्थन नहीं करेंगे, हम उसका पूरा जोर विरोध करते हैं। यहाँ तक कि भारत को तोड़ने वाले लोगों का हम लोग सर कलम करने के लिए एनी टाइम अपनी भारत सरकार के साथ में है। इसीलिए इस आंदोलन को गुमराह करने की भारत सरकार कोशिश ना करे, इसे खालिस्तान का नाम ना दे भारत सरकार। ये किसानों का पर्सनल आंदोलन है जो कृषि को लेके जो एक काला कानून लाया गया है, बस उसके लिए ही आंदोलन है। देश को तोड़ने के लिए कोई भी ऐसा वहाँ पर काम करने वाला इंसान नहीं बैठा, और जो बैठा है उसे फांसी के तख्ते पे झुलाया जाए जो भारत के बारे में ऐसा सोचता है, चाहे कोई भी हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी हो। हम भारतीय हैं, हम भारत की एकजुटता के लिए हमें रोज़ प्रार्थना करते हैं अपने वाहिगुरु के पास। ये हमारी और 250 के ऊपर जो कमिटी है, आज की जो लड़ाई हो रही है, सोना अच्छी बात है, जो लाखों लेकिन अपने हकों के लिए जागना जरूरी है। मिल के जो लड़ाई आज छिड़े है, इसको हम पूरी तरह से बता दूं कि ये जो कृषि के 3 काले कानून है, इसका समर्थन करते हैं
और आज जो ये प्रोग्राम हो रहे हैं गुरुद्वारा कमेटी से, इससे हम लोगों की तरफ से हम लोग माला दिया है शहीद बेदी को, जो 22 किसान को जो मौत हो गया ठंडा में, किसान बता रहे हैं इसको हम पूर्ण जो एक्चुअल में किसान है। करते हैं। अगर आप जिनसे बात कर रहे हैं, अगर आपको लगता है कि वो आपके लाए हुए कृषि कानूनों से खुश है, तो आपको उनको और खुश करने की जरूरत नहीं है। आपको उनसे बात करने की जरूरत है जो आपके ये काले कानून से दुखी है। तो दिल्ली से कुछ दूरी पे ही आपके पास है, आप उनके पास जाइए, आप उनको समझाइए कि ये जो काला कानून जो आपको लग रहा है ये काला है, ये एक्चुअली में काला नहीं आपके हकों के लिए है। हो सकता है वो आपकी बात मान जाए, हो सकता है वो आपके हम लोग पूरी तरह से हटाएंगे, ये हम लोग को वादा है। आप अपने प्रतिनिधि भेज रहे हैं। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। तृणमूल कांग्रेस के द्वारा शुक्रवार आसनसोल उत्तर विधानसभा के वार्ड संख्या 46 में बंग ध्वनि यात्रा निकाली गई, जिसका नेतृत्व राज्य के श्रम एवं कल्याण मंत्री मलय घटक ने किया। रैली के पहले मलय घटक ने हाटन रोड स्थित कौन सा न्यूज पढ़ा रहे कल का आसनसोल उत्तर थाना अंतर्गत मौजूड़ी स्थित मिस्टर के गोदाम में शनिवार शाम भीषण आग लग गई, जिसके कारण पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत इसकी जानकारी आसनसोल उत्तर थाना पुलिस और दमकल विभाग को दी। आसनसोल उत्तर थाना अंतर्गत मौजूड़ी स्थित मिस्टर के गोदाम में शनिवार शाम भीषण आग लग गई, जिसके कारण पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। गोदाम से आग की भीषण लपटें उठते देखकर स्थानीय लोग घबरा गए। स्थानीय लोगों ने तुरंत इसकी सूचना आसनसोल उत्तर थाना पुलिस और दमकल विभाग को दी। इसकी सूचना पाकर दमकल विभाग के कर्मी घटनास्थल पर पहुंचे तथा घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने की प्राथमिक कारण शॉर्ट सर्किट मानी जा रही है। बताया जा रहा है कि शनिवार शाम वहां कुछ कर्मी कार्य कर रहे थे, उसी दौरान अचानक गोदाम में आग लग गई, जिससे अफरा तफरी मच गई। फिलहाल क्या सच्चाई है ये तो जांच के बाद ही पता चलेगी कि यह गोदाम किस काम के लिए इस्तेमाल होता है या तो फिर कोई अवैध कारोबार के लिए। लेकिन इस अग्निकांड में कितने की क्षति हुई है इसका अभी कोई आंकड़ा नहीं मिला है। कोई बात नहीं हुआ है, सर बोल रहे रिसर्च कर रहे हैं। रिसर्च करने के बाद क्या है नहीं है वो पता चलेगा। फिलहाल तो अभी कोई इंस्पेक्शन नहीं हुआ, फिलहाल अंदर चल रहा है। ये इलीगल प्लांट बना रखा है, ठीक है, ये इलीगल प्लांट है। गांव के अंदर हमारा ऐसे डेंजरस मशीन रखा हुआ है, तो ब्लास्ट होगा पूरा गांव उड़ जाएगा। अच्छा, कुछ किसी को कुछ पता नहीं काची मशीन है, ये सब बना के रखा है। क्या काम होता है यहाँ पे? यहाँ क्या काम होता है भाई? वही तो बोल रहा हूँ, अभी तक पता नहीं है हम लोग को भी पता नहीं है। अभी सर लोग आए हैं, सर लोग इंस्पेक्शन कर रहे हैं, रिसर्च कर रहा है, वो कल परसों में पता चल जाएगा। सबको चिट्ठी चला गया। अभी आप लोग क्या चाह रहे हैं? अभी तो हम लोग बोल रहे थे सर इसको बंद करने के लिए फिलहाल, लेकिन फिलहाल अभी रिसर्च चल रहा है, क्या है नहीं है वो पता सर लोग बताएंगे। थैंक यू। প্রবলেম না, আজ হঠাৎ 8:30 9টা নাগাদ, তাই তো 8:30 9 নাগাদ আমাকে এলাকার বাসিন্দা লোক ফোন করে আমাকে জানায় যে আমাদের এলাকায় আগুন লেগেছে। আমি বললাম কী পারপাস আগুন লেগেছে? বলছে এখানে একটা অবৈধভাবে ফ্যাক্টরি আছে, যেটাতে নাকি পারপার্শ্বিকভাবে কোনো নিয়ম বেআইনিভাবে এখানে একটা ফ্যাক্টরি চালাচ্ছেন, এবং সেই শর্ট সার্কিট হয়ে এখানে আগুন লেগেছে। এলাকায় একটা আতঙ্ক ছড়ায়। আতঙ্ক ছড়া মানে কি 2-3টে বাড়িও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, পুরো গ্রাম আছে, 2-3টে বাড়িও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। যার ফলে আমাকে সঙ্গে সঙ্গে আমি চলে আসি, দেখি সত্যিকারে হ্যাঁ 2-3টে বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত। আমি তার আগে আমাদের ওসি সাহেব বলুন, ফায়ার ব্রিগেড আমরা খবর দিয়ে দিই, তারা এসে দেখেন হ্যাঁ না এখানে সত্যিকার যতটুকু কন্ট্রোল করার এখানকার ম্যানেজমেন্টকে নিয়ে, এই ফ্যাক্টরির যারা ম্যানেজমেন্টে থাকেন, ইলেকট্রিশিয়ান হোক টেকনিশিয়ান হোক যারা আছেন, তাদের ম্যানেজমেন্টকে নিয়ে ওনারা কাজ যতটুকু আগুন নেভানোর প্রক্রিয়াটা ওনারা কন্ট্রোল করছেন, এখনও করছেন, এবং আমরা চেষ্টা করছি যে এই প্রক্রিয়াটা হয়তো কারো ক্ষতি হবে না, এবং এই প্রক্রিয়াটা আমরা চাইছি যে কারো যাতে ক্ষতি না হয় এবং সবাই সুস্থভাবে থাকুক। এবং আগামী দিনে আমি এই যে ক্ষয়ক্ষতির ব্যাপার আছে, আমরা অলরেডি মাননীয় আমাদের এই অঞ্চলের বিধায়ক আমরা মলয় ঘটককে জানিয়েছি। উনি বলেছেন যে তুমি তদারকি করে যার যেটা ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে
সেটা তুমি সরকারের কাছে আবেদন করো, অবশ্যই তারা পাবেন। এবং যিনি এই জমির মালিকানা, যিনি যে অবৈধভাবে এই ব্যবসা চালাচ্ছিল, তার বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে। মানে এই ফ্যাক্টরিতে কাজ কি হতো, কি কাজ এখনো জানা গেছে, কিসের কাজ? এখনো পর্যন্ত আমাদের কাছে অজানা। দেখুন, আমি তো শুনেছি নাকি এখানে বরফ তৈরি হতো। এটা আপনার কাছে শোনা যাবে, কিন্তু আমাদের কাছে এখনো কোনো খবর নেই। আমরা আজকে প্রথম ঢুকলাম ফ্যাক্টরির ভিতরে, কেন কোনো আমাদের কাছে খবর আছে কোনো মালিকানা। এই ওয়ার্ডটা তো আপনারই? অবশ্যই। তো এতদিন ধরে যে এখানে বেআইনিভাবে কারখানা চলছে? দেখুন, কারখানা চলছে, কারখানার কর্পোরেশন আন্ডারে থাকে। কর্পোরেশন দেখুন কোনো কাউন্সিলের আন্ডারে থাকে না, এই কর্পোরেশন ওনারা ট্রেড লাইসেন্স দেন, অনেক কিছু আইনি ব্যাপার থাকে। কীভাবে দিয়েছেন আমি জানি না, ওটা আমি কালকে সোমবার দিন আমি অফিস করলে আমি এটা বিষয়ে আমি একটু তদন্ত করব। কিন্তু এটা কাউন্সিলের উপর আপনি বলছেন যেভাবে, কাউন্সিলর এটা দেখার দায়িত্ব নয় না আপনার। আপনি তো এমআইসি দায়িত্বে ছিলেন, আর বড়োতেও এখন রয়েছেন, তো এবার তো আপনি এটা জিনিসগুলো খতিয়ে দেখবেন। অবশ্যই আমি বলছি তো, সোমবার থেকে আমি এই বিষয়টা আমি পুরো ব্যাপারটা আমি খতিয়ে দেখব। আমি অবশ্যই আমাদের কমিশনার যিনি আছেন তাকে আমি সম্পূর্ণ রিপোর্ট দিয়ে দিয়েছি, এবং উনি যা বলার আমি সোমবার দিন। এখানে তো খবর রয়েছে এলাকাবাসীদের কি এই কারখানাকে বন্ধই করতে হবে। সেটা যদি দেখুন আইনিভাবে যদি করা যায় তো আমরা অবশ্যই চেষ্টা করব। আইনিভাবে আমরা সমস্ত এলাকাবাসী যদি সমর্থন করে, যদি বেআইনিভাবে কাজকর্ম চলছে, তাহলে আমরা অবশ্যই বন্ধ করব। थैंक यू। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। आगे बढ़ेंगे मगर उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आपके बेहतर स्वास्थ्य के लिए ग्लोबल डायग्नोस्टिक एंड हेल्थ केयर इंस्पायरिंग बेटर हेल्थ ग्लोबल लाया है आपके स्वास्थ्य चेकअप पैकेज, जहां उचित मूल्य में आपके पूरे शरीर की जांच की जाएगी। हमारे यहाँ ग्लोबल जनरल हेल्थ चेकअप मात्र 2,799 रुपए में, ग्लोबल कार्डियक हेल्थ चेकअप मात्र 3,799 रुपए में, ग्लोबल फुल बॉडी चेकअप मात्र 3,899 रुपए में, ग्लोबल वेल वुमेन चेकअप मात्र 1,999 रुपए में। वी प्रोवाइड सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, सिटी स्कैन, 16 स्लाइस, डिजिटल एक्सरे, कलर डॉपलर इको, यूएसजी, मैमोग्राफी, ईसीजी, टीएमटी, हॉल्टर मॉनिटरिंग, ईसीजी, एनसीवी, पैथोलॉजिक माइक्रोबायोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, पीएफटी, यूरोफ्लोमेट्री, हेल्थ चेकअप पैकेजेस, pharmacy. Our address: Global Diagnostics and Healthcare, inspiring better health. 101 by NSB Road, Post Siarsol, Raniganj. 713358, District Bardhaman. Phone number 0341244580, 24458181. 24458182. Our email address: globalhealthrng@gmail.com. Our website: www.globaldiagnostics.net.in. यहाँ स्थित दवा दुकान में सभी दवाइयों पर 10% की विशेष छूट। लायंस क्लब रानीगंज समाज सेवा का सर्वोत्तम संस्था है। अत्याधुनिक आँखों की एवं समस्त रोगों की चिकित्सा के लिए आधुनिक अस्पताल है एवं मॉडल लायंस डीएवी पब्लिक स्कूल के साथ आधुनिक कम्युनिटी हॉल भी है, जहां शादी विवाह पार्टी भी होती है। यहां पार्किंग की भी सुविधा है। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें। कॉन्टैक्ट नंबर 244-5205-3204। প্রকৃতির অনবদ্য উপাদানে তৈরি হনুমন্ত আটা, খাঁটি চানা বেসন, উৎকৃষ্ট মানের ডালিয়া, স্পেশাল ময়দা, ছোলার তৈরি বিশুদ্ধ ছাতু, সুস্বাদু সুজি ও পরিশুদ্ধ চিনি, মানেই স্বাদ ও আহ্লাদের কমপ্লিট প্যাকেজ। হনুমন্ত প্রোডাক্টস। রান্নাঘরে আমি রানী, আসল গুঁড়ো মশলাটা জানি, স্বাদে সুস্বাদু অল্প একটুতেই রান্নায় জাদু, সুগন্ধ সুরুচির বাহারে মনপসন্দ 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 আহারে। মনপসন্দ গোটা ও গুঁড়ো মশলা ঠিক মনের মতো। न दिन खत्म होता है न रात, और शाम चलती है सुबह तक। नई जनरेशन है भाई। जमाने के
के यार है सब मस्ती पे सवार है। जो मेहनत को मस्ती बनाए वही वाइज है। अरे डांस भी तो एक्सरसाइज है। जमाने के यार है हवाओं पे सवार है। मंजिल कहाँ है, कैसे पहुंचना है, नो कंफ्यूजन, दैट्स द नई जनरेशन। आसनसोल के रविंद्र भवन के समीप विद्यासागर आर्ट गैलरी में कलाकार सुशांत राय के द्वारा बनाई गई मोम की मूर्तियों की एक प्रदर्शनी लगाई गई, जिसका उद्घाटन राज्य के श्रम एवं कानून मंत्री मलय घटक ने फीता काटकर किया। आसनसोल के रविंद्र भवन के समीप विद्यासागर आर्ट गैलरी में कलाकार सुशांत राय के द्वारा बनाई गई मोम की मूर्तियों की एक प्रदर्शनी लगाई गई, जिसका उद्घाटन राज्य के श्रम व कानून न्याय मंत्री मलय घटक ने शनिवार देर शाम फीता काटकर किया। इस प्रदर्शनी का मुख्य आकर्षण दिवंगत अभिनेता सौमित्र चैटर्जी की मोम की प्रतिमा थी। इस प्रतिमा की पहली बार उद्घाटन किया गया। कलाकार सुशांत राय ने कहा कि किसी ने भी सौमित्र चैटर्जी की मूर्ति को इस तरह से पहले नहीं लगाया है। हालांकि मुझे दुख हुआ कि मैं इस मूर्ति को सौमित्र चैटर्जी को नहीं दिखा सका। प्रदर्शनी में सुशांत सिंह राजपूत, अमिताभ बच्चन, स्वामी विवेकानंद और अन्य हस्तियों की मूर्तियां भी लगाई गई थी। আসানসোলে সুশান্তর মতো একজন শিল্পী আছেন, তিনি খালি আমাদের রাজ্য বা দেশে নয়, বিদেশের জন্য তিনি অনেক মূর্তি তৈরি করেন, ওয়ার্কস করেন। এক্ষুনি আমরা দেখলাম বাঁশের কাজ, তিনি কাজী নজরুল ইসলামের বাঁশের মূর্তি তৈরি করেছেন। এবং আজকের এই প্রদর্শনীর থেকেই মানুষ জানতে পারবে যে কত বড় শিল্পী সুশান্ত। আজকে আমরা সত্যি খুব খুশি। আজকের এই যে আর্ট গ্যালারি, সেই আর্ট গ্যালারিতে উদ্বোধন হলো এবং আগামী কিছুদিন এটা প্রদর্শনের জন্য এখানে থাকবে। আমাদের এই আসানসোলের যে মানুষ, তারা এই মূর্তিগুলো দেখার সুযোগ পাবে। তোমাদের পরিবারে কতটা সহযোগিতা থাকে? পূর্ণ সহযোগিতা থাকে, যে সব রকমভাবে হেল্প আমি করি। কোথা থেকে ফটো তোলা, কীরকম হাইট, কীরকম গায়ের রং হবে, কীরকম মেজারমেন্টটা পুরোপুরি আমি বার করি গুগল থেকে। তো তার সাথে সাথে আমার গোটা ফ্যামিলি বাবার সাপোর্টে আছে। আর খুব ভালো, আর মানে খুব ভালো লাগে যে বাবার এরকম কাজ দেখে। তোমার ছোটো থেকে কীরকম ভালো লাগে? না না, ছোটো থেকেই বাবার সাথে সাথে টুকটাক কাজ করতাম। আমিও ভালো একটা পেন্টিংটা আমি বেশি ভালো করি, আর এগুলোর ব্যাপারে অল্প স্বল্প আমি জানি। পরিবারে বাকি সবাই কেমন সহযোগিতা করেন? হ্যাঁ, সব পুরো সহযোগিতা। কারণ সব মেন আকর্ষণ কী ছিল আপনার কাছে? দেখুন, মেন আকর্ষণ তো আমি অ্যাকচুয়ালি সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় শ্রদ্ধাঞ্জলি যাওয়ার জন্য আমি একটা এক্সিবিশন। দেখুন, আমার ওয়াক্স মিউজিয়াম আছে বাড়িতে, তাও আমি এখানে এক জায়গায় এনেছি। আসানসোলে একটা আর্ট গ্যালারি হয়েছে, সেখানে আমি এই শ্রদ্ধাঞ্জলি যাওয়ার জন্য সবাইকে একত্রিত করি, সবাইকে। আচ্ছা, এই যে সৌমিত্র ব্যাপারটা আপনি ঠিক কতদিনে লাগলো এবং কী চিন্তাধারায় তার মূর্তি করলেন? দেখুন, আমি চেষ্টা করেছিলাম অনেকদিন আগে ওনার মূর্তি করবো। ওনার সাথে অনেকবার আমার পরিচয় হয়েছে, কথা হয়েছে, এবং আমি ওনার সত্যিটা বলবো, আমি ওনার মাপও নিয়েছি, কিন্তু করা হয়নি। কিন্তু যখনই জানতে পারলাম যে অসুস্থ, তখন আমি ডিসাইড করলাম আমি মোমের মূর্তি আরম্ভ করবো। তো উনি মারা যাওয়ার পরেই আরম্ভ করেছি। 1 মাস 10 দিন 15 দিন লাগে, এই 1 মাস 10 দিন 15 দিনে লেগেছে। কিছুদিন আগে সুশান্ত সিং রাজপুত, এখন বাংলার খ্যাতনামা শিল্পী সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় মূর্তি মানে কেমন লাগছে? খুব ভালো লাগছে। দুজনে একটা আমার বাংলার গর্ব। মানে উত্তম কুমার পরে মানে একজন মহান মানে অভিনেতা, তার মূর্তি বানানো তো হয় নাকি? আসানসোলে ঢুকে আমি ওয়াক্স মিউজিয়াম করছি, সেই ওয়াক্স মিউজিয়ামে এই মূর্তিটি থাকবে এবং অনেক জায়গায় থাকবে। আমি তো সব মাদার ওয়াক্স মিউজিয়াম, চেন্নাই, আদার্স ওয়াক্স মিউজিয়াম যত মূর্তি হয় সবই আমি आसनसोल। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। 8 अन्याय कर्म सूची के तहत भाजपा पांडवेश्वर मंडल 2 की ओर से बहुला बाजार में एक पथ सभा का आयोजन किया गया।
8-9 अन्याय कर्म सूची के तहत भाजपा पांडवेश्वर मंडल 2 की ओर से बहुला बाजार में पथ सभा का आयोजन किया गया। इस पथ सभा को संबोधित करते हुए मंडल 2 के अध्यक्ष पौरिस घोष ने कहा कि राज्य में तृणमूल कांग्रेस भाजपा कर्मियों के ऊपर लगातार हमला कर रही है। इसके अलावा भाजपा कर्मियों को झूठे मामले में फंसा रही है, साथ ही राज्य की जनता के साथ धोखा कर रही है। केंद्रीय योजनाओं से वंचित किया जा रहा है, इसका विरोध भाजपा करती है। सभा को महिला मोर्चा की अध्यक्ष सोनाली गिरी, उपाध्यक्ष पिनाकी मिश्रा, सचिव सुनिर्मल माझी, जिला कमेटी सदस्य गोसाई बावरी आदि ने संबोधित किया। इस सभा को सफल बनाने में कमलेश ठाकुर, विश्वनाथ बिंद, रेणु पांडे, राजू यादव, शुभम नौनिया तथा सचिव विश्वनाथ मोदी आदि मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी तौर থেকে বহুলা বাজারে আমাদের এখানে উপস্থিত আছেন পার্লামেন্টের বিধানসভা মণ্ডলের প্রেসিডেন্ট শ্রী পরেশ ঘোষ মহাশয় এবং আমাদের জেলার গোসাই বাবু ভাই মন্ডল সিং এবং পার্লামেন্টের বিধানসভার অবজারভার এবং আমার এখানে আছে পিনাকি মিশ্রা ভাই এবং আমাদের এখানে জেলা সমস্ত কার্যকর্তা মণ্ডলের ভাইরা এবং বোনেরা এবং শক্তি কেন্দ্র এবং আমার ভারতীয় জনতা পার্টি সৈনিক ভাইরা এবং বোনেরা সবাইকে আমার গৌরব অভিনন্দন। আপনারা দেখেছেন যে করোনা মহামারীর সময় মোদীজি যে চাল দিয়েছিল সেটা কিন্তু বিএনপি সরকার কাটমানি করে খেয়ে গেছে। পুরো 5 কিলো চাল এবং আজ আমাদের এই বহুলায় একটা স্ট্রিট কর্নার করা হলো অন্যায়ের বিরুদ্ধে। তাই আমাদের এখানে সব উপস্থিত আছে সকলে, আমার কার্যকর্তা, সদস্য, মহিলা মোর্চা প্রেসিডেন্ট এবং সব কার্যকর্তা আমাদের এখানে আর নয় অন্যায় আমাদের যে এখানে করছে আর কি, যে আমাদেরকে যত অন্যায় করেছেন সেই অন্যায় বদল নেওয়ার জন্য আমাদের সব ছেলেরা একত্রিত হয়েছে। আমাদেরকে অনেক মার খেয়েছি, অনেক কেস খেয়েছি, অনেক কিছু করে হয়েছে, সেইগুলো নিয়ে পরে আমরা মার খাওয়ার পরেও আমরা আজকে দেখে আছি আমাদের ছেলেরা একত্রিত হয়ে লড়াই করছে এবং লড়াই করে যাবে। তাই আমাদের এখানে যে যারা এসেছেন তাদেরকে আমার অশেষ ধন্যবাদ। তাই বলছি যে আমরা যে এখানে মনে করুন উপস্থিত হলাম, আমাদের কার্যকর্তা সব বক্তব্য রেখেছেন, সেই বক্তব্যের প্রেক্ষিতে বলছি আমাদের যে মনে করেন এখানে জেনারেল ঢুকতে গিয়েছিলেন, সেখানে আমাদের বাবু সূত্র আমাদের খুব উপকার করেছে, কাজে লেগেছে এবং সে আমাদের এখানে জীবনদের প্রায়োরিটি লিখে দেয়নি। সেই না নেবার জন্য আমরা খুব আনন্দিত আছি এবং সেই আনন্দে আমরা সকলে আজকে ওর অন্যায় প্রতিবাদ করছি। সেই অন্যায় প্রতিবাদ করার জন্য আমরা সকলে বেরিয়েছি এখানে। তাই আমরা যে যেখানে থাকুন সকলে মিলে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে তার অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই করুন, এই বলে আমি আমার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য শেষ করছি। कैमरामैन मंथन पासवान के साथ रामानंद पासवान की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। रानीगंज नेचर टॉकीज वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की ओर से 20 दिसंबर मानव सहमति दिवस मनाई गई। इस अवसर पर संस्था की ओर से एथलेटिक खेल का भी आयोजन किया गया। यह खेल तिवारी पाड़ा के मैदान में आयोजित किया गया। रानीगंज नेचर टॉकीज वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की ओर से 20 दिसंबर मानव सहमति दिवस मनाया गया। इस उपलक्ष्य पर संस्था की ओर से एथलेटिक खेल का आयोजन किया गया। यह खेल तिवारी पाड़ा के मैदान में आयोजित किया गया। संस्था के सदस्यों ने इस विषय में जानकारी देते हुए बताया कि प्रत्येक वर्ष इस प्रकार के शीतकालीन क्रीड़ा का आयोजन किया जाता है एवं इस वर्ष भी उसी प्रकार के खेलकूद का आयोजन किया गया। इस मौके पर संस्था के अध्यक्ष शुभांकर भट्टाचार्य जी, वाइस प्रेसिडेंट मनोजीत कुमार बोस, सेक्रेटरी लता भट्टाचार्य जी, असिस्टेंट सेक्रेटरी अभीक नंदी, ट्रेजरर जया भट्टाचार्य जी, अर्नब चैटर्जी, सोरेन चक्रवर्ती सहित अन्य सदस्यगण मुख्य रूप से उपस्थित रहे। মেয়েদের অঙ্ক দৌড় ম্যাথ রেস মাঠে শুরু হবে। যারা অংশগ্রহণ করবে তারা মাঠে চলে এসো। ক্লাস 5-6 মেয়েদের আজকে 20 ডিসেম্বর মানব সংহতি দিবস। এই মানব সংহতি দিবস মানে ভ্রাতৃত্ববোধ মানুষের মধ্যে এবং সমাজের সর্বস্তরে মানুষ যাতে একসাথে থাকতে পারে সেই উপলক্ষে রানীগঞ্জ নেচার টকিজ ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশন আমাদের সংগঠন একটি এনজিও, নন গভর্নমেন্ট অর্গানাইজেশন, সেই উপলক্ষে আমরা তেওয়ারিপাড়া এই দুর্গাপূজা ময়দানে এক বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছি। এই প্রতিযোগিতায় এলাকার মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত আগমন রয়েছে এবং আজকে আমাদের এই সভায় এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন স্বামী সবিতাব্রত নন্দ মহারাজজি, যিনি
আর বিবেকানন্দ সেবাশ্রম আশ্রমের মহারাজ এবং আসবেন আমাদের এখানে আরও এক অতিথি, ইনি হলেন তথাগত পাণ্ডে, এসিপি সেন্ট্রাল আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনার। তো সবাইকে নিয়ে আজকে আমাদের এই সংগঠনের পক্ষ থেকে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। এই প্রোগ্রামটা কদিন চলবে এখানে? এটা আজকেই একদিন ব্যাপী ক্রীড়া প্রতিযোগিতা সকাল 8টায় শুরু হয়েছে রাস্তা দৌড়ের মাধ্যমে এবং বিকেল 5টা পর্যন্ত হবে। তারপরে পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আমরা আমাদের এই অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করি। এই প্রোগ্রামটা কতদিন থেকে আপনারা করে আসছো আপনারা? এটা আমরা বহু বছর ধরে করে আসছি, তবে আমাদের সংগঠনের পক্ষ থেকে এটা প্রথম বছর আমরা করছি। এর আগে আমরা নিজেরাই করতাম, তবে এই সংগঠনের পক্ষ থেকে প্রথম বছর। আপনার নাম? আমার নাম শুভঙ্কর আর ডেজিগনেশন? এবং আমি নেচার টকিজ ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশন। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। रविवार रानीगंज के काजोड़ा के संथाल पाड़ा से माधवपुर माझी पाड़ा तक वामपंथी संगठन DYFI की तरफ से एक रैली निकाली गई। रैली में पश्चिम बर्धमान जिले के DYFI सदस्य भारी संख्या में मौजूद रहे। रविवार रानीगंज के काजोड़ा के संथाल पाड़ा से माधवपुर माझी पाड़ा तक वामपंथी संगठन DYFI की तरफ से एक रैली का आयोजन किया गया। रैली में पश्चिम बर्धमान जिला के DYFI सदस्य बड़ी संख्या में मौजूद थे। इस मौके पर DYFI नेत्री ने रैली के विषय में बताया कि इस रैली का मकसद केंद्र और राज्य सरकार के झूठ को लोगों तक पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य दोनों सरकारों ने युवाओं के रोजगार के नाम पर बरगलाया है। उनकी मांग है या तो सभी बेरोजगारों को रोजगार दिया जाए या फिर सबको न्यूनतम 6,000 रुपये बेकार भत्ता दिया जाए। इसके अलावा DYFI की तरफ से शिल्पांचल में कोयले बालू की तस्करी सहित तमाम आपराधिक कार्यों पर रोक रखने की मांग की गई। इस मौके पर रानीगंज के विधायक रुनु दत्ता, DYFI सचिव अनामिका सरकार, संगठन के अध्यक्ष सागर बैनर्जी, रोबिन सरकार, सोमनाथ चैटर्जी सहित तमाम स्थानीय DYFI सदस्य उपस्थित रहे। কোনো আলোচনা নেই, মন্ত্রীরা যাচ্ছেন না, সবাই হচ্ছে ভাবছে না এদিকে যাবো না এদিকে থাকবো। এখন এই চলছে, অনেক শ্রী করেছেন, অনেক কন্যাশ্রী, যুবশ্রী, অমুকশ্রী, তমুকশ্রী ভিখারি তৈরি করে দিচ্ছে। মূল সমস্যাটা হচ্ছে পেটের সমস্যা, চাকরির সমস্যা। দিল্লি সরকারও করছে না, পশ্চিমবাংলা সরকার করছে না। মানা গেলে তুমি কিছু টাকা পাবে, তোমার ছেলেকে একটা সাইকেল দেওয়া হবে, তোমার মেয়েকে হচ্ছে বিয়ের সময় 20,000 টাকা দেওয়া হবে, এই নানা রকম স্কিম করছে। কিন্তু আমি খাবো কি? এই জিনিসপত্রের দাম হচ্ছে, কেন আমাকে শুধু চাল কিছু ভিক্ষের মতন দেওয়া হবে? কেন আমাকে সমস্ত জিনিসপত্র দেওয়া হবে না? আমরা তো দাবি করছি, চিৎকার করছি, শুধু চাল না, চাল, ডাল, তেল, নুন যা আমার লাগে সব তোমাকে দিতে হবে, বিনা পয়সায় দিতে হবে। কেন লকডাউনে আমার রোজগার কমে গেছে না? উনি ক্লাবকে দেবেন, উনি দুর্গা পুজোয় দেবেন, বাবার টাকা দিচ্ছেন, আমার টাকা। দীর্ঘদিনের দাবি ছাত্র জীবনে, নতুন কোনো দাবি নয়। চাকরি দাও নয়তো বেকার ভাতা দাও। ছাত্রের দাবি হচ্ছে পড়াশোনার সম্পূর্ণ দায়িত্ব আমি যতদূর পড়বো, আমার যতটা মেধা আছে সবটা দিয়ে আমি যতটা যেতে পারবো, তার দায়িত্ব সরকারকে নিতে হবে। কিন্তু দুর্ভাগ্য, আমাদের দেশের স্বাধীনতার পর থেকে কেন্দ্রে যে সরকারগুলো এসেছিল, যারা নীতি নির্ধারণ করেন, যারা আইন তৈরি করেন পার্লামেন্টে দিল্লিতে, এবং এই যে সমস্ত খাতগুলোতে যারা টাকা বাজেটে রাখেন, তারা কেউই কোনো সরকারি কর্ণপাত করলো না। তাদের কোনো রেসপন্সিবিলিটি, দায়িত্ব নেই। একটা বয়সে এই যুবরা বা যুবতীরা তারা বাবা মার কাছে একটা বোঝা হয়ে যাচ্ছে। আজকে এই পশ্চিম বর্ধমান জেলার দামোদরের দক্ষিণ লোকাল কমিটির উদ্যোগে মিছিল হয়েছে। এই কয়েকশো মানুষ এই মিছিলটা এসেছে। আমাদের এই মিছিলের মূল লক্ষ্য আমাদের রাজ্যের সরকার এবং কেন্দ্রের সরকার যে ভাওতা দিয়েছিল বছরে 2 কোটি বেকারের চাকরি এবং বছরে 86 লক্ষ বেকারের চাকরি, মূলত 2020 সালের ডিসেম্বরে এসেও আমরা দেখলাম যে রাজ্যের চাকরির নামে কোনো কিছু হচ্ছে না, কিন্তু ফুল বদল হচ্ছে। এ ফুলের লোক ও ফুলে, ও ফুলের লোক এ ফুলে আসছে।
আমরা ডিওয়াইফাই দাবি করেছি সব বেকারকে চাকরি দিতে হবে, চাকরি না দেওয়া পর্যন্ত যোগ্যতা অনুযায়ী চাকরি, এবং না দিতে পারলে ন্যূনতম 6,000 টাকা বেকার ভাতা দিতে হবে। তার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের এই পশ্চিম বর্ধমান জেলার বিভিন্ন ক্ষেত্র কয়লা শিল্প বেসরকারীকরণ সহ যে বিভিন্ন রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প আছে সেই বেসরকারীকরণ আটকানো এবং সঙ্গে নতুন শিল্প করা, সর্বশেষ জাতের নামে হোক চাকরির নামে হোক, এই জন্য এখানে আমাদের একটা ছোট্ট সভা হবে। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। आज के लिए बस इतना ही, देखते रहिए पीवी न्यूज। नमस्कार।